हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग लीडरशिप के ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, थियरीज समझ ली थी, कॉन्सेप्ट समझ लिए थे, टाइप्स ऑफ लीडरशिप क्या होते हैं, कौन कौन से मॉडल्स थियरीज इस पर आए हुए हैं, है ना। तो आज हम लोग इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब सारी चीजों को एकदम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, बट कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझा दिए हैं, तो अब आप इनको अप्लाई कर कर खुद से देखना। ऑल दो सोल्यूशंस मैं आपको डेफिनेटली बताती ही हूँ, बट आज ना ये आपका टेस्ट होगा, तो पेन पेपर लेकर बैठना और देखना कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पर आपके सामने पैसेज आएगा, पहले वीडियो को पॉज करना। सबसे पहले तो अगर आपने 7th क्लास नहीं देखा तो 7th क्लास को देख कर आना, फिर वीडियो पॉज कर पैरा अपने आप अच्छे से रीड करना। रीड करने के बाद में क्वेश्चन को सुनना, फिर उसको आंसर करना, फिर देखना कि क्या क्वेश्चन का जो आंसर है, जो आंसर मैंने आपको दिया है वो मैच कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से अपन आज की क्लास में प्रोसीड करेंगे। तो इससे प्रिपरेशन आपकी ना थोड़ी मॉक लेवल की हो जाएगी। आपको ना अभी मतलब क्या है, हमें अपने दिमाग को भी ट्रेन करना होता है कि आपको किस तरह से एमसीक्यू सॉल्व करना है। वरना कॉन्सेप्ट सबको आते हैं, जितने लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं सबको कॉन्सेप्ट आता है, बट डिफरेंस क्या है कि वो कॉन्सेप्ट हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो आपके दिमाग को ना अब मैं इस तरह से भी ट्रेन करना चाहती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर बोल रहे हैं पैसेज में कि एट इनोवेट नेक्स्ट एक फास्ट ग्रोइंग टैग फॉर्म है, जो कि एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ राजन। अब राजन जो है उनका काफी इंटेंस फोकस रहा था डेडलाइंस को मीट करने में और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। अब हर एक टास्क को उन्होंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर किया था मेटिकुलसली कि भाई यहाँ पर परफॉर्मेंस बोनसेस दिए गए हैं, और अगर नेगेटिव रिव्यूज आते हैं तो फिर यहाँ पर उन्होंने देखा है कि हाई प्रोडक्टिविटी को इंश्योर किया गया है। थ्रेट इन्होंने दिया है कि भाई नेगेटिव रिव्यूज मैं दे दूंगा अदरवाइज तुम्हारे लिए। और लिटिल अटेंशन पे की इन्होंने कि भाई टीम का मोरल कैसा है या उनकी पर्सनल नीड्स कैसी हैं। तो प्रोजेक्ट जो है वो तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन जो टीम थी वो यहाँ पर बर्नआउट हो गई। तो ब्लेक और माउंटेन की मैनेजरियल ग्रिड है, जिसमें कि जो राजन की अप्रोच है वो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है एक्स का। ठीक है, अब एक न्यू मैनेजर आती है प्रिया, जो कि टीम को लीड कर रही है नए प्रोजेक्ट के लिए। अब इन्होंने देखा कि यार टीम का तो मोरल काफी लो है, तो इमीडिएटली इन्होंने अपनी टैक्टिक्स को चेंज किया और पहला काम इनका था कि वन ऑन वन मीटिंग्स करी इन्होंने हर एक टीम मेंबर के साथ में। ना ही केवल उनका काम समझा, लेकिन उनकी करियर एस्पिरेशंस क्या है, पर्सनल चैलेंजेस क्या हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है अपने वर्क एनवायरनमेंट को लेकर, ये सारी चीजों के बारे में बात की, एक जेन्युइन कंसर्न शो किया। अब यहाँ पर उन्होंने असेस किया कि जो उनकी न्यू टीम है, ठीक है, तो उन्होंने उनको अच्छे से असेस किया, चेक किया, तो इन्होंने नोटिस किया कि जो इनके यहाँ पर अंडर कि उनके जो यहाँ पर लीड सॉफ्टवेयर डेवलपर है समीर, वो हाईली कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड है और कंसिस्टेंटली यहाँ पर कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेते रहते हैं। तो अपकमिंग कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल के लिए प्रिया ने डिसाइड किया कि समीर जो है, समीर को फुल ऑटोनॉमी देंगी और उन पर ट्रस्ट किया कि वो टास्क को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पर हर से ब्लैंकार्ड मॉडल को अप्लाई करते हुए, ठीक है, समीर के ऊपर प्रिया ने करेक्टली आइडेंटिफाई किया था कि जो मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है वो जी है। तो अब आपको बताने हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन सा स्टेट यहाँ पर करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है कि राजन की जो लीडरशिप स्टाइल है वो ब्लैंक एक्स है ऑन द ब्लेक एंड माउंटेन्स मैनेजरियल ग्रेड। तो मैंने आपको मैनेजरियल ग्रेड्स के बारे में अच्छे से पढ़ाया था और समझाया था। तो अब मुझे आपको बताना है कि भाई ब्लेक एंड माउंटेन की जो यहाँ पर आपकी मैनेजरियल ग्रेड थी, उसमें की आपका राजन का स्टाइल कौन सा माना जाएगा। पहला बोल रही है कंट्री क्लब मैनेजमेंट, दूसरा बोल रही है टीम मैनेजमेंट, तीसरा बोल रही है मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, चौथा टास्क मैनेजमेंट और पांचवा इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट। तो पहले आपको याद दिला देती हूँ मैं मैनेजरियल ग्रिड किस तरीके से बन रही थी। तो कुछ इस तरीके से मैनेजरियल ग्रिड आपकी बन रही थी, जिसमें कि यहाँ पर हमने क्या देखा था कि आप लो टू हाई की तरफ जा रहे थे, है ना। और लो में यहाँ पर आपका कंसर्न फॉर पीपल था, यहाँ पर आपका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन था। ठीक,
अब आपको बताना है कि कौन सी आपकी यहाँ पर राजन की लीडरशिप स्टाइल होगी। तो लो वाले में यहाँ पर आपका इम्पोवराइज्ड था, यहाँ टास्क मैनेजमेंट था, यहाँ टीम मैनेजमेंट था आपका, और ये था आपका कंट्री क्लब, ठीक है, और ये आपका मिडिल ऑफ द रोड था। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। तो सबसे पहले तो आपको याद करना है कि भाई राजन कर क्या रहे थे। तो राजन जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेडलाइंस के ऊपर, नंबर्स के ऊपर फोकस्ड थे। उनका कंसर्न लोगों के लिए तो काफी लो था, राइट। तो अगर लोगों के लिए लो कंसर्न था तो आपके यहाँ पर 3 ऑप्शंस कंप्लीटली हट जाते हैं। कौन कौन से आपके हट जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके लिए कंट्री क्लब हट जाता है, जिसमें कि कंसर्न फॉर पीपल हाई होता है। दूसरा यहाँ पर आपका टीम मैनेजमेंट हट जाता है ना। अब आप आ जाओ लो पर, तो या तो आपका टास्क है या तो फिर इम्पोवराइज्ड है। तो कौन सा जाएगा। ऑफ कोर्स फोकस इनका टास्क मैनेजमेंट पर था, टास्क को इन्होंने अच्छे से किया था, टास्क में इन्हें सक्सेस भी मिली थी, तो यही आंसर बन जाएगा। आगे समझ में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो नेक्स्ट है, कौन सा कंपोनेंट है ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप करेक्टली जो फिल कर रहा है ब्लैंक वाई को। तो ब्लैंक वाई किससे रिलेटेड था, आपका प्रिया से रिलेटेड था, जिनका काफी अच्छा कंसर्न अपनी टीम के लिए था, टीम के लोगों के लिए था, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आपको अब यहाँ पर प्रिया जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को यहाँ पर फॉलो कर रही थी। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसका कौन सा कंपोनेंट है जो कि करेक्टली इसको फिल करेगा। पहला है कि इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, दूसरा है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, तीसरा है इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, चौथा है मोटिवेशन इंस्पिरेशनल, और पांचवा है इंट्रिंसिक करिश्मा। तो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि जो प्रिया की टीम में समीर थे, समीर को यहाँ पर बहुत अच्छे से हाईली कॉम्पिटेंट नहीं बोल सकते थे, लेकिन वो यहाँ पर काफी अपने काम को लेकर सीरियस थे, ठीक है। इन्फ्लुएंस की बात करें कि वो यहाँ पर एक आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस दे रही थी, तो वो भी हमने नहीं देखा। लेकिन कंसिडरेशन उन्होंने सबको दिया था, सबसे यहाँ पर टीम में 1 to 1 डिस्कशन किया था ये जानने के लिए कि टीम का मोरल क्यों डाउन है। तो सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, जहां पर वो जेन्युइन कंसर्न दिखा रही हैं फॉर द नीड्स एंड फीलिंग्स ऑफ फॉलोअर्स, और इनको पर्सनल अटेंशन दे रही हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि जो हर्से ब्लैंक कार्ड मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा लीडरशिप स्टाइल आपका आएगा। तो पहला यहाँ पर बोल रहे हैं आपसे कि टेलिंग, दूसरा सेलिंग, तीसरा है पार्टिसिपेटिंग, चौथा है डेलीगेटिंग, और पांचवा है अथॉरिटेटिव। तो आपको याद होगा हर्से ब्लैंक कार्ड वाला आपका सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल था, है ना। तो इसमें हमने यहाँ पर एक प्रॉपर सपोर्टिव बिहेवियर, डायरेक्टिव बिहेवियर का ग्राफ बनाया था कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है कि हमारी जो प्रिया है, ठीक है, प्रिया ने काम किसको दिया था, प्रिया ने काम उन पर्सन को दिया था जिनका मोटिवेशन जो है वो अच्छा था, जो इनिशिएटिव्स ले रहे थे। तो यहाँ पर फॉलोअर की जो डेवलपमेंट लेवल है, राइट, डायरेक्टिव बिहेवियर यहाँ पर आपका लो से हाई था, और फॉलोअर की जो डेवलपमेंट लेवल है वो आपकी कुछ इस तरीके से जा रही थी, और सपोर्टिव बिहेवियर आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा था, जिसमें कि हमारे पास में अब आपको बताना है कि कौन सा स्टाइल इनका बनेगा। ये सपोर्टिंग था, ये कोचिंग था, यहाँ पर आपका डेलीगेटिंग था, और यहाँ पर आपका डायरेक्टिंग था। तो बताओ आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका आंसर होगा डेलीगेटिंग। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, समीर जो थे वो हाईली यहाँ पर आपके लिए क्या था कि भाई सेल्फ मोटिवेटेड है, ठीक है। तो अब इनको यहाँ पर हाई मैच्योरिटी लेवल में हमने रखा है। एक सेकेंड गाइज, हाँ, तो समीर जो है वो यहाँ पर नॉट ओनली हाईली कॉम्पिटेंट है, राइट। तो मैंने तो हल्का सा रीडिंग में गड़बड़ कर दिया था। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ पर एक तो कॉम्पिटेंट काफी ज्यादा है, दूसरा सेल्फ मोटिवेटेड थे। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो हमारा मोटिवेशन लेवल है वो आपका कौन सा जा रहा है, M4 यहाँ पर जा रहा है। और प्रिया यहाँ पर डेलीगेटिंग स्टाइल को अपना रही हैं। डेलीगेटिंग स्टाइल आपका कौन सा वाला था, डेलीगेटिंग स्टाइल आपका यहाँ पर ये वाला था, जिसमें कि हम क्या देख रहे हैं कि डायरेक्टिव बिहेवियर काफी लो था, वो ऐसे सबको डायरेक्ट तो कर नहीं रही थी, और जो सपोर्टिव बिहेवियर था वो आपको कंपैरेटिवली हायर देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी और फ्रीडम भी दिया गया था, है ना। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो प्रिया थी
वो अच्छा काम कर रही थी और उन्होंने यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल जो है वो कौन सा वाला अप्लाई किया है, जिसमें कि अथॉरिटीज जो है वो डेलीगेट की गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट की गई हैं। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हमारे। अच्छा एक पॉइंट और है, आपने कहीं भी ये नहीं देखा होगा कि प्रिया जो है वो काम सिखा रही है समीर को। उन्होंने क्या किया, वो काम भी ऐसा कुछ खास नहीं कर रही थी, बस वो सपोर्ट पूरा दे रही थी, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि पूरी केस स्टडी आपको रीड करनी है और फिर क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है, जो कि और आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो ग्रीन स्पेस सॉल्यूशंस हैं जिन्होंने सक्सेसफुली ऑपरेट करा है फॉर डिकेड्स बाय अडहियरिंग टू अ स्ट्रिक्ट टॉप डाउन सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। हेड ऑफ ऑपरेशन है मिस्टर शर्मा, जो कि इंश्योर कर रहे हैं कि जो उनका डिपार्टमेंट है वो प्रिसीजन से यहाँ पर रन करेगा और डिमांड करते हैं कि भाई हर एक एक्शन जो है वो कंफर्म करेगा टू द कंपनीज एक्सटेंसिव रूल बुक। इनका मानना है कि जो इनकी अथॉरिटी है वो ऑफिशियल पोजीशन से आती है और एम्प्लॉइज को प्रमोशन उनकी एबिलिटी टू कंफर्म पर मिलेगी कि कितनी वो बातों को मान रहे हैं एस्टैब्लिश प्रोसेस के। तो ये जो अप्रोच है ये किसका क्लियर एग्जांपल है, यहाँ पर आपको ये बताना है। फिर रिसेंटली कंपनी ने कुछ यहाँ पर न्यू अजाइल कॉम्पिटिटर्स को फेस किया और बोर्ड पुश कर रहा है कि अब इनोवेशन लेकर आओ। मिस्टर शर्मा की एक जो टीम है वो एक नया फ्लेक्सिबल वर्क फ्लो बताती है ताकि प्रोजेक्ट की डिलीवरी को हम फास्ट करें, और वो यहाँ पर इसको मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें परफेक्शन की तरफ काम करना है हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में, ना कि नई चीजों को यहाँ पर लेकर आना है ताकि रिस्क इंट्रोड्यूस ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में इनका फोकस करेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को इम्प्रूव करने का होगा थ्रू प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, ना कि यहाँ पर फंडामेंटली इसको चेंज करने का, इनोवेशंस को लेकर आने का। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है वाई की। सीईओ ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये तो बहुत रेजिस्टेंट हो रहे हैं, तो ये रियलाइज करते हैं कि भाई कंपनी को अगर इवॉल्व करना है तो यहाँ पर उनको जरूरत है कि वो लीडर्स हो जो बहुत ज्यादा यहाँ पर, ठीक है, काम आगे भी करें। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल शॉर्ट टर्म टारगेट्स पर ही फोकस कर रहे हैं, आगे भी चीजों को देख रहे हैं। तो ये बोलती हैं कि भाई उनको वो लीडर्स चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को फॉस्टर करें और एक स्ट्रॉन्ग इनोवेटिव टीम कल्चर लेकर आए, जो कि डेफिनेशन है ऑफ एन जी। तो अब आपको आंसर करना है कि यहाँ पर जो मिस्टर शर्मा है उनकी हम लीडरशिप को कौन से स्टाइल में फिट करेंगे, ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, लेजिस्लेयर, सर्वेंट या फिर कैरिस्मेटिक। कैरिस्मेटिक तो कहीं से भी नहीं थे, है ना। तो कौन सा लीडरशिप स्टाइल होगा आप लोग बताओ। यहाँ पर आपका ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है, जहां पर जो लीडर हैं वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यहाँ पर रख रहे हैं, बिजनेस लाइक कंडक्ट चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी ऑफिस वो होल्ड कर रहे हैं उनसे उन्हें जो पोजीशन पावर्स मिल रही हैं इससे ये एम्पावर्ड रहें, और फॉलोअर्स इनको ओबे करें। और लीडर की फॉर्मल अथॉरिटी है और ये हमेशा यहाँ पर उन्हीं लोगों को प्रमोट करेंगे जो कि रूल्स को कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। कौन सा लीडरशिप पैराडिग्म है जो कि यहाँ पर फोकस करेगा कि हमें एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना है रेदर देन कि हम इनोवेशंस लेकर आए। और यहाँ पर आप बताओ कि कौन सा ब्लैंक है जिसको फिल किया जाएगा। तो आप बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशनल है, सिचुएशनल है, ट्रांजेक्शनल है, ट्रेड बेस्ड है या फिर सर्वेंट लीडरशिप है। तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शनल लीडरशिप। तो ट्रांजेक्शनल लीडरशिप किस चीज पर फोकस करती है कि हमें सुपरविजन करना है ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर और परफॉर्मेंस के ऊपर, जो कि हमारा एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है, कोई भी नई चीजें यहाँ पर लेकर नहीं आने हैं। तो एक सेटल्ड एनवायरनमेंट रहेगा और करेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को हम इम्प्रूव करेंगे प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के थ्रू, रेदर देन कि हम इसे डायरेक्टली यहाँ पर चेंज कर दे इनोवेशंस लेकर आकर। नेक्स्ट यहाँ पर आती है बात अब जो हमारी सीईओ थी। तो ये बोल रहे हैं कि लीडर फोकस्ड यहाँ पर ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ है और टीम डेवलपमेंट पर है। तो क्या टर्म हमें यूज करनी है जो कि ब्लैंक जी को फिल करेगी, सक्सेसफुल लीडर, इफेक्टिव लीडर, पोजिशनल, पॉपुलर या फिर कंप्लायंट। तो अब आपको पता है इसका आंसर तो बहुत आसान सा है, इफेक्टिव लीडर इसका आंसर होगा, जो कि शॉर्ट टर्म गोल्स पर भी फोकस कर रही हैं, ठीक है, और रिजल्ट्स पर भी फोकस कर रहे हैं, वो कहलाएंगे सक्सेसफुल। लेकिन एक इफेक्टिव लीडर क्या करते हैं, वो आपके एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने पर, लॉन्ग टर्म को ग्रोथ को फॉस्टर करने पर और एक ऐसा कल्चर जहां पर लोग लर्न करें और इनोवेशन लेकर आए उस पर फोकस करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं।
Health First Diagnostic had been struggling with low employee morale and a lack of clear directions for years. अब यहाँ पर टर्न करनी थी चीजों को, चेंज करना था चीजों को, तो बोर्ड ने एक नए सीईओ को अपॉइंट किया, डॉक्टर आन्या शर्मा को। तो इनके फर्स्ट टाउन हॉल मीटिंग जब हुई तो डॉक्टर शर्मा ने कैप्टिवेट कर दिया एम्प्लॉयज को विद हर पैशन, एलोक्वेंस और इंस्पायरिंग विजन ऑफ फ्यूचर। लेकिन यहाँ पर जो हमारी हेल्थ फर्स्ट है, इन्होंने ये भी बोला कि ये अब इंडस्ट्री को लीड करेगा अपना प्रिवेंटेटिव डायग्नोस्टिक्स में। अब इनकी जो एबिलिटी थी कि जिस तरीके से उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ में कनेक्ट किया इमोशनल लेवल पर, यहाँ पर हमने देखने के लिए मिला कि ये एक्शंस ड्राइव कर रहे थे थ्रू पर्सनल कन्विक्शन। ठीक है, तो ये एक हॉलमार्क है एक्स का। इनका गोल था ना ही केवल ये इम्प्रूव करें परफॉर्मेंस को, लेकिन यहाँ पर फंडामेंटली चेंजेस लेकर आने थे कंपनी के कल्चर में, फ्रॉम वन ऑफ द पैसिव एक्सेप्टेंस टू वन ऑफ द प्रोएक्टिव इनोवेशन एंड एक्सीलेंस। तो ये कॉन्स्टेंटली चैलेंज कर रही थी अपने फॉलोअर्स को कि भाई आप हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पर अचीव करो, और यहाँ पर इनकी वैल्यूज को अपील कर रही थी, एक सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस बना रही थी, क्रिएट कर रही थी। तो ये जो लीडरशिप पैराडाइम है ये काफी प्रोएक्टिव है और चेंज करना चाहता है एग्जिस्टिंग कल्चर को। अब इस चेंज को स्पेयरहेड करने के लिए डॉक्टर शर्मा ने क्या किया, एक इनोवेशन काउंसिल बनाया जिसमें वो इंडिविजुअल्स थे जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से थे। अब यहाँ पर इनके जॉब टाइटल्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनका मानना था कि जो लीडरशिप है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन है और कोई भी टीम में लीड कर सकता है और लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो इनका लीडरशिप बिलीफ था कि भाई हाउ इट अकर्स रेदर देन हु द फॉर्मल लीडर इज, कौन यहाँ पर लीडर है उससे ज्यादा कि किस तरीके से यहाँ पर लीडरशिप हो रही है। तो ये आपका किस लीडरशिप स्टाइल के अंदर आएगा। तो पहला आपको बताना है कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें पर्सनल मैग्नेटिज्म, इंस्पिरेशनल विजन आपका फिल होगा, कैरेक्टराइज हो रहा है। तो ये तो आपको पता होगा, मैंने लास्ट क्लास में काफी सारे जोक्स भी क्रैक किए थे इस चीज पर। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, डेमोक्रेटिक, कैरिस्मेटिक, ब्यूरोक्रेटिक या फिर ऑटोक्रेटिक। तो यहाँ पर आपका आंसर है कैरिस्मेटिक लीडरशिप। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। कौन सा ब्रॉड लीडरशिप पैराडाइम है जो कि यहाँ पर इंस्पायर कर रहा है फॉलोअर्स को और उनको बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को हमें चेंज करना है। ट्रांजेक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, कंटिजेंसी, ट्रेट या फिर मैनेजरियल। तो यहाँ आपका आंसर ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशनल होगा कि हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं चीजों को, और ये एक प्रोएक्टिव स्टाइल है जहां पर हम किसी भी चीज को पहले से कर रख रहे हैं, जिसमें कि लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ काम कर जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं उन्हें लेकर आएंगे, और ये जो चेंजेस हैं ये इंस्पिरेशन के थ्रू और शेयर्ड विजन के थ्रू लाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। कौन सी लीडरशिप थियरी है जो कि इस लीडरशिप को एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन देख रही है। तो बताओ, फंक्शनल अप्रोच है, बिहेवियरल है, सिचुएशनल है, ट्रेट है या फिर लीडर मेंबर एक्सचेंज थियरी है। थियरी का नाम आपको यहाँ पर बताना होगा। तो थियरी आपकी यहाँ पर फंक्शनल अप्रोच है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि किस तरीके से लीडरशिप हो रही है रेदर देन कौन इसे कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ लीडरशिप रेदर देन हु सर्व्स एज अ लीडर, क्योंकि यहाँ पर क्या देखा था कि अलग अलग लोगों को लेकर आया गया था अलग अलग डिपार्टमेंट से और इनके ऑफिस टाइटल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं थे। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये आपके कुछ यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूरा एक सिनेरियो होगा और सिनेरियो के ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा। तो एक न्यूली अपॉइंटेड प्रोजेक्ट हेड है सारा, जिनको इंचार्ज बनाया गया है एक नए मार्केटिंग कैंपेन का। इनकी टीम इनको पसंद करती है और इनकी जजमेंट्स पर ट्रस्ट रखती है। हाउएवर जो प्रोजेक्ट है वो हाईली क्रिएटिव है और यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं देखने के लिए मिलता। सारा ने यहाँ पर सारा जो है उनको कोई भी फॉर्मल अथॉरिटी नहीं दी गई है कि वो बोनसेस को इशू कर सकती हैं या पेनल्टीज लगा सकती हैं। तो ऐसे में फिडलर्स की जो कंटिजेंसी मॉडल है, ठीक है, उसमें पूछ रहे हैं कि विच लीडरशिप स्टाइल वुड बी मोर इफेक्टिव इन दिस स्पेसिफिक सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में आपका कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है वो वर्क करेगा आपको बताना है। टास्क ओरिएंटेड, रिलेशनशिप ओरिएंटेड, ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक या फिर लेजिस्फेयर। तो यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं रिलेशनशिप ओरिएंटेड रहेगा। तो फिडलर्स की जो कंटिजेंसी मॉडल है ये यहाँ पर सिचुएशनल फेवरेबलनेस पर जाती है, जहां पर हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास में जैसी सिचुएशन है
वैसा ही हमें अडेप्ट करना होगा, कोलैबोरेशन लेकर आना होगा और इस तरीके से हमारा काम बन पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर प्रॉपरली एक डायग्राम बनता है ना आपका फेडलर्स कंटिजेंसी थ्योरी का, आपको पता है किस तरह से बनेगा? तो यहाँ पर आपका ये कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका टास्क ओरिएंटेड हो सकता है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो सकता है, लो एलपीसी हो सकती है यहाँ पर और हाई एलपीसी हो सकती है यहाँ पर। पुअर टू गुड आप यहाँ पर जा रहे होते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि भाई लीडर मेंबर रिलेशनशिप्स आपकी कैसी हैं। एलपीसी क्या होता है? एलपीसी होता है कि आपका लीडर पोजीशन पार यहाँ पर किस तरीके से है, टास्क स्ट्रक्चर आपके किस तरीके से रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फेवरेबल, मॉडरेट और अनफेवरेबल। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि हाई लीडर मेंबर रिलेशनशिप्स हैं, लो टास्क स्ट्रक्चर है, लो पोजीशन पार है। अब जो यहाँ पर पर्सन थी, क्या नाम था इनका, सारा, तो सारा जो है इनको कोई खास पोजीशन पार तो मिली हुई नहीं थी और टास्क स्ट्रक्चर भी यहाँ पर कोई डिफाइंड नहीं था, कुछ इनोवेशंस लेकर आनी थी, लेकिन लोग इन्हें पसंद करते थे और इनके ऊपर फेथ रखते थे। तो यहाँ पर हमारी रिलेशनशिप ओरिएंटेड थोड़ी चीजें देखी गई हैं, जिसमें कि हम क्या देख रहे हैं कि हाई एलपीसी देखने के लिए मिल रहा है, लीडर को हम यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव कंसिडर कर रहे हैं और जिसकी वजह से कोलैबोरेशन अमंग पीपल भी देखा जा रहा है। आगे समझ में किस तरीके से है ये? तो यहाँ पर लीस्ट प्रीफर्ड कोवर्कर से हम क्या देख रहे हैं, हाई प्रीफर्ड कोवर्कर की तरफ हमारी सारा आ जाती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर हैं डेविड, जो कि यहाँ पर उनकी एबिलिटीज के लिए रिनाउंड है टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स अहेड ऑफ शेड्यूल। ये यहाँ पर एक्सेल करते हैं डिफाइनिंग द वर्क दैट नीड्स टू बी डन, अलोकेटिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इंश्योरिंग कि हर एक टास्क यहाँ पर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंप्लीट हो। हाउएवर इनकी जो टीम है इसमें एक हाई टर्नओवर रेट देखने के लिए मिलता है, मतलब लोग जल्दी जल्दी कंपनी छोड़ देते हैं। तो ये रेयरली यहाँ पर कोई टीम मीटिंग्स होल्ड करते हैं ताकि कोहेशन बिल्ड हो, लोग आपस में यहाँ पर कुछ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करें और एम्प्लॉयज की जो रिक्वेस्ट है उन्हें डिसमिस कर देते हैं फॉर ट्रेनिंग या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये इनको डिस्ट्रैक्शंस लगते हैं। तो जॉन अडायर के एक्शन सेंटर्ड रिलेशनशिप मॉडल लीडरशिप की बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें पूछ रहे हैं कि कौन से तीन में से दो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि डेविड जो है वो निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि हमारे लिए तीन कोर रिलेशन यहाँ पर लीडरशिप की जो आपकी नीड्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो कौन सी होती हैं। तो कौन सी होती है यहाँ पर, एक होता है टास्क, एक होता है टीम और एक होता है इंडिविजुअल, राइट। तो कौन सी दो हो सकती हैं? टास्क पर इनका फोकस है, टीम पर इनका फोकस है, टास्क एंड इंडिविजुअल पर है, टीम सॉरी निग्लेक्ट करें, टीम या इंडिविजुअल पर नहीं है, टास्क, टीम और इंडिविजुअल या फिर ओनली द टास्क। बताओ किस पर इनका फोकस बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने देखा यहाँ पर टास्क तो ये अपना पूरा करवा रहे हैं, टास्क पर तो ये कंप्लीटली फोकस नहीं कि भाई टास्क तो हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन टीम यहाँ पर कैसे काम कर रही है, टीम में यहाँ पर लोग छोड़कर जा रहे हैं, टीम में आपस में लोगों की रिलेशनशिप कैसी है, उस पर इनका कोई फोकस नहीं है और साथ में इंडिविजुअल से भी इनका कोई मतलब नहीं है। तो इसी वजह से लोग जॉब छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर टीम एंड इंडिविजुअल जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जॉन अडायर का जो मॉडल है वो ये बोलता है कि एक इफेक्टिव लीडर जो है उन्हें अपने तीन कोर एरियाज को बैलेंस कर कर चलना पड़ेगा कि टास्क को अचीव करना है और टीम के साथ में यहाँ पर उसको टीम को बिल्ड भी करोगे और मेंटेन भी कर कर चलोगे और इंडिविजुअल्स जो है उनको डेवलप करोगे। जबकि उन्होंने साफ बोल दिया कि इंडिविजुअल्स की जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उस पर भी मैं फोकस नहीं करूंगा और ना ही यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग करवाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन में इनका टर्नओवर भी बढ़ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, एट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हेड जो है हमारे R&D से डिपार्टमेंट के डॉक्टर चैन, इन्होंने कंप्लीट कॉन्फिडेंस यहाँ पर और ट्रस्ट दिखाया है अपने सबॉर्डिनेट्स में। ये इनको एनकरेज करती हैं कि भाई आप यहाँ पर कुछ नए आइडियाज लेकर आओ, इनके साथ एक्सपेरिमेंटेशन करो और इनका मानना है कि ये जो आइडियाज हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर आप लेकर आओगे तो आप कंप्लीटली यहाँ पर
प्रोजेक्ट के चैलेंजेस भी मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मेजर डिसीजंस जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो वो अडॉप्ट करना चाहती हैं, वो भी ग्रुप डिस्कशंस में होते हैं, जहां पर डॉक्टर चेन जो हैं वो एक टीम मेंबर की तरह बात करती हैं और हमेशा कंस्ट्रक्टिव यूज करती हैं अपने टीम के आइडियाज का और ओपिनियंस का। अब रेंसिस की लाइकर्ट्स के 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट में हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि डॉक्टर चिंग के स्टाइल को बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आपको यहाँ पर इसका आंसर देना होगा। तो पहला बोल रहे हैं कि एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव है ये, दूसरा बोल रहे हैं बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव है, तीसरा बोल रहे हैं कंसल्टेटिव है और चौथा बोल रहे हैं पार्टिसिपेटिव है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये क्या करती हैं, अपनी टीम को बोलती हैं कि भाई नए आइडियाज लेकर आओ, उन आइडियाज पर अच्छे से डिस्कशन करती हैं, कोई चैलेंजेस हैं तो उनको भी अच्छे से डिस्कस करती हैं, यहाँ पर टीम के एक मेंबर की तरह ज्यादा बात करती हैं और एक लीडर की तरह कम, ताकि एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव चीजें यहाँ पर यूज कर पाए और टीम जो आइडियाज देती है उनको भी फॉलो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आपके जो लीडर हैं वो कैसी हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेटिव है नेचर में, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर सिस्टम 4 हो जाएगा, जहां पर जो हमारे लीडर होते हैं वो एंगेज करते हैं सबऑर्डिनेट्स के साथ में, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, टीम वर्क करते हैं और यहाँ पर हर एक पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं टीम में, राइट। एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव में क्या होता है कि भाई हमने डिसीजन लिया और उसको इम्पोज कर दिया अपनी टीम के ऊपर, तो ये होता है हमारा सिस्टम 1। दूसरा आपका आता है बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने रिवॉर्ड्स दे रहे होते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े और मैनेजमेंट यहाँ पर सारे डिसीजंस लेता है। कंसल्टेटिव में क्या होता है, ये अपने सबऑर्डिनेट्स को सुनते भी हैं और कुछ आइडियाज को इनकॉर्पोरेट भी करते हैं, लेकिन जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हमारे सबऑर्डिनेट्स भी रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं और यहाँ पर जो टीम की लीडर हैं वो भी बहुत ज्यादा एनकरेज करती हैं नए आइडियाज को, नए चीजों को, और यहाँ पर टीम के साथ में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर आपका 4th हो जाएगा, दैट इज सिस्टम 4, पार्टिसिपेटिव, राइट। गाइज अगर अभी तक आपने आरपी एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एक तो आप आरपी एकेडमी की डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन को, दूसरा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप कर लेना, एंड यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना वीडियो को अगर पसंद आया। इसके अलावा आप लोग जानते हैं हम लोग आपके लिए आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड के, सेबी के, सिडबी के, एडा के सभी के पीडीएफ कोर्सेज लेकर आते हैं, जिसमें कि हम आपको मॉक्स भी प्रोवाइड करते हैं और मॉक्स आप हमारे पोर्टल पर भी लगा सकते हैं। एंड अलोंग विद दैट, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा यूएसपी जो है वो क्या है, वो है आपका ऑल्टरनेट डे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, जिसमें आपको हम यहाँ पर हर ऑल्टरनेट डेज पर आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, आपके सोल्यूशन को 1 to 1 रिव्यू करते हैं, आपको यहाँ पर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, अलोंग विद दैट यहाँ पर आपको हम मॉडल आंसर्स भी देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ में जुड़ना, हमारे कोर्सेज से पढ़ना, तो आप हमारी आरपी एकेडमी ऐप को ज्वाइन करोगे, यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज की डिटेल्स मिल जाएंगी। अलोंग विद दैट हम यहाँ पर आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी आपका पीएफआरडी का एग्जाम है तो हमने आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, एंड हम लोग प्लान कर रहे हैं एक और मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आने का। तो जैसे ही 300 सब्सक्राइबर्स हमारे हो जाएंगे हम आपके लिए एक पीएफआरडी का फ्री मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपके लिए आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 और फेज 2 का कंप्लीट कोर्स हम आपको देते हैं, जिसमें हम आपके लिए करंट अफेयर्स मैगजीन प्रोवाइड करते हैं, डिटेल्ड ईएसआई और एफएम के नोट्स, अलोंग विद यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलते हैं हर एक चैप्टर के, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों ही मिलते हैं, और बिल्कुल आपको एग्जाम वाला ही प्लेटफॉर्म दिया जाता है। अलोंग विद दैट जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है वो हम आपको रिव्यू कर फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मंथली मेंटरशिप टॉक्स हमारे होते हैं, जिसमें कि महीने में एक बार हम आपके साथ जूम मीटिंग पर कनेक्ट करते हैं और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो भी डाउट होता है वो वहां पर हम डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर आपसे 1 to 1 यहाँ कनेक्ट करें तो अपन क्या करते हैं, आपके लिए मेंटरशिप कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें कि हम आपको गूगल मीट या फिर जूम के थ्रू या फिर ओवर द कॉल कनेक्ट करते हैं। आपके लिए हम यहाँ पर पूरा प्लानर बनाते हैं कि किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, उस प्लानर को आपने कितना फॉलो किया, क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो, टेक्निकल डाउट्स अगर आपको हैं तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर
अगर प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई पर्सनल चीजें भी बहुत बार स्टूडेंट्स की होती हैं, तो यहाँ पर हम उसे अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्लस यहाँ पर हमारे से जो भी आप बात करोगे वो कभी बाहर नहीं जाती हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी हम मेंटेन करते हैं। इसके अलावा नाबार्ड ग्रेड ए और नाबार्ड के हमारे मेंटरशिप कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे अलोंग विद ईपीएफओ का कोर्स। यहाँ पर ईपीएफओ के लिए भी हम आपको पीडीएफ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर बात करें वीडियोस की, तो डेफिनेटली वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ईपीएफओ की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट की जाए, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल ट्राई कि हम यहाँ पर आपके लिए ईपीएफओ भी स्टार्ट कर दें। इसके अलावा करंट अफेयर्स मैगजीन की बात करें, तो यहाँ पर आपको हर महीने की करंट अफेयर मैगजीन मिलती है। अलोंग विद दैट हम आपको पीआईबी, आरबीआई, सेबी सर्कुलर्स की भी एक अलग से मैगजीन देते हैं, जो आपको रिविजन में हेल्प करती हैं। इसमें आपको अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग भी फ्री मिलेगा, और साथ में आपको हर महीने के टॉप 150 एमसीक्यूज मिलते हैं, जिससे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, आपको रिवीजन में हेल्प होगी। एडिटोरियल एज आपको हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं एडिटोरियल एज में क्या होगा, पूरे महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आपके आएंगे, जो आपको ऐसे राइटिंग में, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हेल्प करेंगे, वो भी पूरी पीडीएफ आपको दी जाती है, राइट। इसके अलावा सिडबी का भी कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, आप चाहते हैं तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एडा का भी कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, इसके नोट्स भी हमने अपलोड कर दिए हैं अभी तो। और यहाँ पर पीडीएफ्स के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। एंड साथ में ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग इसमें एडेड होती है, तो सीट्स थोड़ी कम है, 25 सीट्स ही हमारी रहेंगी। एंड पीएफआरडीए का टेस्ट, मॉक टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, तो यहाँ पर आपको हर टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज मिलते हैं। तो टोटल 1000 एमसीक्यूज आपको मिले, फिर 500 प्लस करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिल गए, फिर आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट रिलेटेड एमसीक्यूज मिल जाते हैं। तो आपके लिए फेज 1 के पेपर 2 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 10, फेज 2 पेपर 1 मॉक टेस्ट आपको 5 मिलते हैं, और 10 फेज 2 पेपर 2 मॉक टेस्ट। तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब नंबर में क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अलोंग विद दिस हम आपको इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स और फॉर्डर मटेरियल देते हैं कि किस तरह से आपको इन एसेस को पढ़ना है, कैसे लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो प्राइस है वो स्लैश कर दिया है, और ये अब आपके लिए केवल 999 रहेगा। एंड पीएफआरडीए के भी हमारे सभी कोर्सेज पर ऑफ चल रहा है। सेबी की अगर हम बात करें, तो सेबी और पीएफआरडीए के कॉम्बो कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, पीएफआरडीए आईएफएससी के भी कॉम्बो कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आप चाहते हैं अगर हमारे साथ जुड़ना इन कोर्सेज के थ्रू, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और वहां से ये कोर्सेज परचेज कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या तो फिर हमसे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।